कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। ठीक है, आगे प्रश्न क्या चले उनकी चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन अब थोड़ी चर्चा पहले वाली कर रहा हूँ कि दीपावली के ऊपर धर्म ध्यान की विशेष आराधना की जाती है। अभी मैं ये कह रहा था कि लोग लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ज्ञान लक्ष्मी, आत्म लक्ष्मी, इसकी आराधना करो, कल्याण इससे होगा। ये जो बाह्य लक्ष्मी है ये तो बस इस जगत में है, ये जीव के साथ चलने वाली चीज नहीं है। इसके प्रति जो मन के अंदर मोह बना हुआ है, उस मोह को हटाकर जो सत्य है, यथार्थ है, उस ज्ञान लक्ष्मी की ओर ध्यान दो। फिर भी लक्ष्मी के प्रति जनमानस के अंदर बहुत आकर्षण रहता है। उसके कुछ बात आपको बताना चाहूँगा कि वो लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो और कैसे आए, खास तौर से दीपावली के इस अवसर के ऊपर किस तरह से लक्ष्मी प्राप्त हो, क्या हो सकता है। एक बार स्वर्ग में इंद्र महाराज ने कोई उनके यहाँ था उत्सव, सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, सबको। उनमें लक्ष्मी जी भी थी, लक्ष्मी जी को भी निमंत्रित किया। सब आए, सारे देवी देवता आए, लक्ष्मी जी भी आई, इंद्र महाराज उनसे मिले, सब बैठे। इंद्र महाराज ने लक्ष्मी से एक प्रश्न किया, लक्ष्मी जी आपको लेकर हमें बड़ी दिक्कत होती है। क्या बात? उसने पूछा। बोले आपका एक नाम चंचला है। लक्ष्मी का एक नाम आपने भी सुना पड़ा होगा, चंचला। आप एक जगह मिलती नहीं हो, आज आप यहाँ इस घर में, इस महल में यहाँ हो, अगली बार पता करा कि लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई है नहीं, अब आपको ढूंढो, आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। फिर पता चला वहाँ है, फिर थोड़े दिन बाद आप वो जगह भी बदल लेते हो। आप कोई अपना स्थायी पता, जिसको लोग परमानेंट एड्रेस कहते हैं, वो बताओ ताकि सारी सूचनाएं आपको भेजी जा सके। कई हमारे को भी पूछ लेते हैं, महाराज जी परमानेंट एड्रेस बताओ ताकि पता किया जा सके। आजकल तो हो गए कुछ साधन इस तरह से, लेकिन लक्ष्मी जी का कहो या संतों का कहो, इनका परमानेंट एड्रेस नहीं होता। लक्ष्मी बोली है मेरा एड्रेस, कभी भी अगर चाहे तो मैं वहां जरूर मिलूंगी। इंद्र महाराज ने कहा तो बताओ क्या एड्रेस आपका। ये बात महाभारत की है। लक्ष्मी जी ने कहा गुरु यत्र पूज्यन्ते, मैं कहां रहती हूं, आपके भी काम की बात हो सकती है, जहां पर गुरु का सम्मान हो। गुरुओ यत्र पूज्यन्ते, जहां गुरु का सम्मान होता है। वाणी यत्र सुसंस्कृता, और जहां के लोग सभ्य वाणी बोलते हो, कटु, कठोर, अभद्र इस तरह के वचन नहीं बोलते हो, जहां पर सभ्य वाणी बोलते हो। अदंत कलहो यत्र, जिस घर में कला नहीं होता, बंधु बहनों, लक्ष्मी जी के आवास की बात सुन लो, रहते कहा अदंत कलहो यत्र, जहां क्लेश नहीं होता, तत्र शक्र व साम्यहम। हे इंद्र महाराज, ये तीन बात जहां पर होती हैं मैं वहां पर रहती हूं। गुरु का सम्मान हो जहां पर, और जहां के लोग सभ्य वाणी बोलते हो, और जहां पर कलह नहीं होता हो, मैं उस घर में, उस स्थान के ऊपर रहती हूं। अब आप थोड़ा सोच सकते हैं, तुलसीदास ने भी ये बात कही कि जहां पर कलह होता है वहां से लक्ष्मी जी चली जाती है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। क्लेश घर में हो तो लक्ष्मी नहीं रहती, और जहां परस्पर में प्रेम, सौहार्द, स्नेह का भाव हो, लोग मिलजुल करके रहते हों, उस स्थान के ऊपर लक्ष्मी का वास होता है,
वहां रहती। बंधुओं, बस इस बात को अगर सूत्र बना लिया जाए, एक तो है और तरह से लक्ष्मी की आराधना है, एक ये सूत्र है कि जहां गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति आदर मान सम्मान है जहां पर, और जहां पर कलह नहीं होता है, जहां पर वाणी सभ्य और सुसंस्कृत होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। इस बात को आप अपना सूत्र बना लीजिए। ये तो केवल ज्ञानी बता पाएंगे, लेकिन इस सूत्र के अनुसार उस घर में और वहां पर लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के दिन, इस पर्व के दिन अगर अपने घर में आप इस प्रकार की बात कर लें कि अब हम इस तरह से रहेंगे, तो लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। लक्ष्मी वास की एक और छोटी कथा है। कहीं किसी नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ शब्द कह देने के बाद कुछ व्याख्या बाकी नहीं रह जाती। आनंद मंगल मौज महल सारी चीजें सब कुछ सेठ ही कह दिया। जब किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब तरह से संपन्नता थी। एक रात के बाद सेठ अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे, और उनका जो कक्ष था वो भवन का पहला ही कमरा था, वहां वो सोए हुए थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, सेठ की आंख खुली, रात का समय और दरवाजा खटखटाया। थोड़ा सा मन में घबराहट तो होती है, भाई रात को कौन है। दोनों बातें हैं, गलत आदमी भी कोई हो सकता है, और हो सकता है भी अपना ही कोई बहुत ऐसी परिस्थिति बनी हो, पता नहीं क्या बात है, ऐसी स्थिति हो सकती है। सेठ ने पूछा, कौन है भाई। बाहर से एक स्त्री की आवाज आई, मैं हूं लक्ष्मी। स्त्री आवाज सुनकर सेठ ने कहा, लक्ष्मी कह रहे हैं, कौन है पता नहीं, क्योंकि नाम मनुष्यों में स्त्रियों में पाया जाता है ये। उसने हिम्मत हौसला किया और दरवाजा खोला, देखा सामने साक्षात लक्ष्मी जी खड़ी थी। जैसा कि कल्पना है उनके रूप की, उस तरह के वस्त्र आभूषण सब वो खड़ी थी। देखते ही सेठ ने हाथ जोड़े, माता प्रणाम, आशीर्वाद, आओ अंदर आओ। बोली, बस अंदर से तो मैं बाहर आई हूं, मैं अंदर से बाहर आई हूं। माता फिर अंदर आओ ना, यहां क्यों खड़ी हो। सेठ, बात ऐसी है, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई पीढ़ियां हो गई, मैं यही हूं। तुम्हें तो मालूम नहीं है कि मैं कहाँ रहती हूं, लेकिन तुम्हारे घर में रहती हूं। पर अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। तुम्हारा और मेरा और इस घर का नाता पीढ़ियों से था, पर जा रही हूं। मैंने सोचा चलो कहते तो चली जाऊं, बताकर चली जाऊं, जाना तो है ही, इसलिए बताने आई थी, मैं जा रही हूं। सेठ तुझे पांव में गिर पड़ा, नहीं माता ये क्या कहा, मैं बिल्कुल नहीं जाना। बोले, देखो इन बातों में कुछ नहीं है, इन बातों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। ये दुनिया ऐसे करती है, सारे जब मैं जाती हूँ ना ऐसे रोते हैं, इससे कुछ नहीं, बस मैं जा रही हूं, मैंने एक बात बता दी। सेठ बोला, आपने बड़ी कृपा की, जो आप बताने के लिए रुक गए और आपने बता दिया, पर एक बात तो बता दो, आप जा क्यों रही हो, क्या गलती होगी। बोली, बस अब मेरा मन यहाँ रहा नहीं, अब मैं जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए, मेरा नाम ही चंचला है, मैं तो यहाँ बहुत दिन रह ली, बस अब जा रही हूँ मैं। वो फिर मैं हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसा ना करो, ये सब कहता रहा। लक्ष्मी को कुछ दया आई। लक्ष्मी बोली, सेठ चलो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे बहुत ख्याल हो रहा है। अब मैंने जाने का तो निश्चय कर लिया, मैं जाऊंगी जरूर, मैं रुकूंगी नहीं, पर जाते जाते सोचती हूं तुम्हारे को कुछ दे जाऊं। मैं तुम्हें कहती हूं
तुम कोई वरदान मांग लो मेरे से। पर एक बात ध्यान रखना, वरदान मेरे को छोड़ के मांगना। कभी तुम ये कह बैठो जी आप रह जाओ, ये वरदान दे दो, मैंने सोच लिया जाना। कोई तुम्हारी समझ में आए, कोई बात आए तो तुम मांग सकते हो, वरदान मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे को छोड़ के मांगना। और ये कहकर बोले अच्छा अब मैं कल आऊंगी। ठीक करो, तो अंतर ध्यान होगी, एकदम से लुप्त होगी। सेठ को तो चक्कर आते आते बचे। उसने किवाड़ बंद के अंदर बैठ गया, कहाँ नींद आए, बड़ा मन में दुखी। भाई लक्ष्मी चली जाएगी, फिर हम करेंगे क्या, फिर कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। ये सारा कुछ, सारा तो लक्ष्मी की देन है, सब कुछ जो भी कुछ है उसी की मेहरबानी है, क्या होगा। बैठ कर रात बिताई, सुबह हुई, दरवाजे खुले, सब सेठ को पूछने लगे खाने पीने के लिए और इसके लिए। बोला भाई ये तो बाद में करेंगे, अब नहीं। सारे नौकरों से कहा सारे परिवार को बुला कर लाओ। कई बेटे थे वो बुला लिए, विवाहित थे पुत्र वधुएं बुला लिए, और जो थे घर परिवार में सब बुला लिए। सबने कहा जी पिताजी बाबा जी जो था नाता, क्या बात है बोलो। बोले भाई बैठ जाओ मेरी बात सुन लो। सब बैठ गए। उसने रात की घटना बताई और बोला भाई लक्ष्मी ने ये कहा है मेरे को छोड़ करके कोई वरदान मांग लो, मैं दे दूंगी। तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रही, तुम बताओ तुम्हारी समझ में कुछ आया हो कि क्या मांगे लक्ष्मी से। सब अपनी अपनी बात बताने लगे। बेटों ने तो ये कहा कि लक्ष्मी जी से जायदाद मांग लो बहुत सारी, किराया आएगा, बैठे खाएंगे, अपना गुजारा चलेगा, लक्ष्मी जाती है जाने दो। सेठ हंस पड़ा, बोले बच्चों गलती कर दी ना, जायदाद तो लक्ष्मी होती है। उसने कहा मेरे को नहीं मांगना। हाँ ये वो तो देगी नहीं, ये जमीन जायदाद सब लक्ष्मी है। वो सोचने लगे। इतने में घर में कोई और बोला स्त्रियों में से, उससे जेवर मांग लो बहुत सारा जो खत्म ना हो। बोले तो लक्ष्मी होती है। और राय दी अपनी अपनी सब ने। लक्ष्मी सेठ हर बात के लिए कहता रहा ये तो लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी है, ये नहीं मांग सकते। सब आखिर चुप हो गए, कोई समझ नहीं आया। घर में एक कन्या थी। छोटों की राय कई बार बहुत काम की हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि बड़ों की बात ही ठीक हो, छोटों की बात भी कई बार बहुत अच्छी होती है। वो कन्या थी, वो खड़ी हो गई और बोले बाबा जी मैं बताऊं। हाँ बेटी तुम बता दो, बोलो। बोले लक्ष्मी जी से प्रेम मांग लो। क्या कहा, बोलना जरा। लक्ष्मी जी से प्रेम मांग लो। लक्ष्मी जी चली जाएंगे ना तो हम सारे प्रेम से रह लेंगे। मतलब क्या था कि लक्ष्मी के जाते ही कलह होता है। कहते ना टोटे में तो लड़ाई होती है, गरीबी में तो झगड़े होते हैं। हमारे घर में इतनी बात वो बता पाई नहीं बता पाई, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम प्रेम से रह लेंगे। ये बात बड़े काम की कही उस कन्या ने। हम परस्पर में प्रेम से रह लेंगे, इसका लक्ष्मी से कोई वास्ता नहीं इस बात का। ये तो आत्मा की चीज है, धर्म की चीज है, इसका तो लक्ष्मी ने कुछ समझना कहा। हम प्रेम से रह लें, ये वरदान मांगो। कहते हैं सेठ प्रसन्न हो गया। बोले बेटी तूने बहुत अच्छी राय दी, बहुत बढ़िया बात बताई। अगर हम प्रेम से रह लेंगे ना तो हमारे दुख के कष्ट के जो दिन हैं वो आराम से व्यतीत हो जाएंगे। और प्रेम नहीं होगा तो फिर हमारे दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, फैसला दिया भाई लक्ष्मी से प्रेम मांगेंगे और कुछ नहीं। सब अपने काम लगे, चले गए। रात हुई, सेठ खुश रहा। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, प्रसन्न रहा। रात हुई, सेठ सोया नहीं, जग रहा था।
लक्ष्मी जी फिर आई, दरवाजा खटखड़ा, उसने दरवाजा खोला, नमस्कार किया, आओ माता। बोले हाँ वो मैंने कल कहा था ना वरदान के लिए, तो कुछ सोचा तुमने? बोले हाँ जी सोच लिया, आपकी कृपा चाहिए, मेहरबानी चाहिए। बोलो। सेठ ने कहा हमारे घर में प्रेम बना रहना चाहिए, ये वरदान दे दो। लक्ष्मी स्तब्ध रह गई इस बात के ऊपर। बोले सेठ एक बात बताओ, ये राय, ये बात तुम्हारे को किसने बताई? बोले एक बच्चे ने बताई है। उस बच्चे ने तो कमाल कर दिया, उस बच्चे ने मेरे को बांध लिया। मैं वहां रहती हूं, कहां पर? जहां लोग परस्पर में प्रेम से रहते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। मेरा घर वही है, मेरा वास वही है, और जहां पर लोग कलह होता है मैं वो वास नहीं करती। और ये कहकर वो अंदर आ गए। बोले अब नहीं मैं जाऊंगी यहां से, तुमने वरदान मांगा, तथास्तु, तुम्हारे घर में प्रेम रहे, बस यही वरदान है, और मैं कहीं जाऊंगी नहीं। बंधुओं, दीपावली के मौके पर लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, मेरी बात भी याद रख लेना। मैंने आपको दो बातें बताई लक्ष्मी के बारे में। एक बात बताई कि लक्ष्मी का वास कहाँ पर होता है, लक्ष्मी कहाँ रहती है, और एक मैंने आपको लक्ष्मी जी का एड्रेस दिया है। हाँ भाइयों, पश्चिम बिहार वालों, लक्ष्मी जी का एड्रेस बताया है, वो भी याद रखना। और जहां ये दो बात होंगे लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती है। बंधुओं, इसके साथ धर्म लक्ष्मी अर्थात धर्म ध्यान करो, जिससे जीवन में आनंद और मंगल रहे। मनुष्य बैठे थे और सब बैठे हुए थे, वहां पर सभी प्रभु की वाणी सुन रहे थे, आप भी प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। तो बंधुओं, अधिक से अधिक धर्म ध्यान करना।